नमस्कार, मैं हूं प्रतीक गांधी और आप मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम। तो ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही प्यारा ट्रेलर है और ऐसे ही ट्रेलर के नीचे यूट्यूब के कमेंट्स भी है। सब लोग कह रहे हैं कि बस प्रतीक जब भी कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं वो A1 ही होती है। अरे अरे आप देखिएगा, एवरीवन इज जस्ट लविंग इट कि हाँ इस तरीके की फिल्म है जो हमको देखनी है। एक से एक कमेंट्स है, तो मैंने सोचा था आपको मैं बताऊंगी कि मैं बैठ के आराम से कमेंट्स भी देख रही थी ट्रेलर के साथ, गाने के साथ। सो कांग्रेचुलेशन। मैंने तो देखा नहीं है ये जो कमेंट सेक्शन पूरा देखना पड़ेगा। जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ कृतिका एंड थैंक यू। कितनी नर्वसनेस हो रही है फिल्म को लेकर। सबसे पहले तो अतिथि भूतो भव के बारे में हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं उनको बताइए। देखिए, हम सब जानते हैं कि अतिथि घर पे आते हैं, हम उन्हें देव समान मानते हैं, इसलिए अतिथि देवो भव कहते हैं। पर अगर कोई भूत ही अतिथि बन के आए तो उसे क्या कहेंगे? और वहीं से ये एक फिल्म में वो डायलॉग भी है कि अतिथि देवो भव नहीं, भूतो भव बोलो, तुम भूत है। श्रीकांत शिरोडकर जो कि मेरा कैरेक्टर है, उसकी लाइफ में एक भूत कहीं से आ जाता है। एक तो उसकी खुद की लाइफ में वो अपनी लव लाइफ के इश्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहा, ऊपर से ये भूत अपनी लव लाइफ के इश्यूज लेके इसके पास आता है और कहता है कि तुम ही इसी के भी जिम्मेदार हो। श्रीकांत डजंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। और धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है कि दो जनरेशन का जो प्यार का डेफिनेशन है वो कितना अलग था, और कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे से कैसे मिलता है, वो पूरी कहानी है। सो इट्स अ स्वीट लिटिल लव स्टोरी विद अ घोस्ट। बाप रे, वैसे मैं तो सच बताऊं भूतों से इतना डरती हूँ कि मैंने सोचा कि भूतों वाली कोई फिल्म नहीं देखूंगी जिसमें डराया जाए। लेकिन ये देख के मुझे लगा कि हाँ ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है भूत के नाम से ही, मतलब मैं डर जाती हूँ। तो तो आपकी देखिए ना इसमें बिजली चली जाती है, ना ही इसमें ऐसा डरावना भूत आता है, ना ही किसी का मर्डर होता है, ना ही कोई डार्क चीजें होती हैं। तो अभी क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी देख रहे हैं, थ्रिलर है ये, ऐसे टाइम पे ऐसी कोई स्वीट फिल्म जो कि आपके चेहरे पे वो हंसी वापस लेकर आ सके, जहां आप अपने लीजर पे आराम से बैठ के फैमिली के साथ कुछ देख सको, तो ये वैसी ही फिल्म है। तो मजा तो आना चाहिए उसमें। आपके साथ कभी कुछ भूतों वाला एक्सपीरियंस हुआ है? आप बिलीव करते हैं भूतों पे वैसे? कभी देखा नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हाँ ऐसी कभी एनर्जीज बहुत फील की है, ऐसी कुछ वियर्ड जिसका कोई जिसे कोई समझा नहीं सकता, जिसका कोई जवाब भी नहीं है, पर ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके कैरेक्टर में, इसमें आप श्रीकांत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और प्रतीक में क्या सिमिलैरिटी है और कौन सी चीज है जो एकदम डिफरेंट है? सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि वो भी स्टेज पे जाके स्टैंड अप कॉमेडी करता है, मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करता हूँ आज। तो दोनों स्टेज से रिलेटेड है, उतनी एक ही सिमिलैरिटी है। बाकी तो मुझे श्रीकांत के साथ कोई सिमिलैरिटी दिख नहीं रही। और प्यार में जैसे वो तो बिलीव बिल्कुल करता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहता। तो आपका क्या स्टेटस है इसमें? तो वो दिखाना नहीं चाहता, वो दिखा नहीं पाता, वो कमिटमेंट फोबिक भी है, वो सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है उसका रिलेशनशिप भी उसने वैसे ही दे रखा है। तो वो श्रीकांत आदमी ही वैसा है। मेरी लाइफ में इसमें से क्या है, ये भूलने वाली बीमारी तो मुझे भी है खैर, वो इम्पोर्टेंट डेट्स भूल जाना, ये सारा होता है मेरे साथ भी। अच्छा अच्छा। पर अब ये बहुत कॉमन भी है ना, तो मतलब बिल्कुल। वैसे ये बताइए, आपने जब पहली बार मीटिंग करी जैकी श्रॉफ के साथ इस फिल्म के लिए, तो आप नर्वस थे, एक्साइटेड थे, और पहला जब सीन शूट किया तब आपका रिएक्शन क्या था? क्या फील हो रहा था उस टाइम? तो देखिए, जैकी श्रॉफ के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म मैंने की थी गुजराती फिल्म वेंटिलेटर। तो तब तो मतलब आइस ब्रेक हो चुका था, वी नो ईच अदर, वी वर इन टच विद ईच अदर। तो जब मुझे पता चला कि अतिथि भूतो भव में जैकी श्रॉफ है, तो मुझे तो बहुत मजा आया था, कि बहुत मजा आया इसमें उनसे बात करके, उनके साथ शूट करने में भी बहुत मजा आया। एंड वो इतने इजी हैं एज एन एक्टर, इतने सिक्योर और इतने इजी हैं, इतने कूल हैं कि उनके साथ कब बात करते करते शूट खत्म हो जाता था पता भी नहीं चलता।
ट्रेलर देखते हुए वैसे मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो ना ऐसा कोई भूत आपको आगे हर चीज में हेल्प कर दे जो किसी और को दिखाई भी ना दे। एग्जाम में अगर बैठे हुए हो सब आंसर बता दे क्योंकि उसके पास जो चीजें रहेगी वो तो दिखेगी भी नहीं। तो आप ऐसा कोई ये भूत ऐसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ले जाने आया है, ऐसा है। आप वैसे इसे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हुए दिखने वाले हैं अगर थोड़ी सी हिंट दे सके? मैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाता ही नहीं हूँ। मतलब मैं तो इतना डरा हुआ हूँ जैसे ही पता चला कि ये भूत है उससे कि पहले तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि मेरे अलावा कोई इसे देख क्यों नहीं पा रहा। आजू बाजू सबको डांट भी देता है, फिर पता चलता है कि एक्चुअली ये भूत है। बाप रे। तो ये इतना डरा हुआ है, धीरे 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 बातचीत में फिर पता चलता है कि यार ये कुछ इतना नुकसान करने वाला भूत नहीं, और भूत की खुद की बेचारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे जाके वो सॉल्व करनी है। इसमें एक सीन जो ट्रेलर में मैं देख रही थी ये भी है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड इसमें बनी है उसे मिर्ची से एलर्जी है पर आपको याद नहीं रहता और आप मिर्ची वाला खाना बना देते हैं। तो आपको कौन सी चीजों से एलर्जी है और कौन सी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है? एलर्जी तो मुझे खाने में एलर्जी किसी चीज से नहीं है, पर मैं ज्यादा तीखा खा नहीं सकता। तो उतना ही है, बाकी एलर्जी जैसा तो नहीं। और प्यार मुझे घर की बनी कोई भी चीज में खा सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया। वैसे आप भी गुजरात से ही हैं, मैं भी गुजरात से ही हूँ, सो ये हमारा कॉमन कनेक्शन है। हाँ, हमारा खाने का प्यार ही अलग है। वहाँ का खाने का प्यार ही अलग है। नवरात्रि भी आने वाली है अभी, तो नवरात्रि की ऐसी कौन सी चीजें हैं, डिशेस है जो आप हमेशा खाना एंजॉय करते हैं और कभी भी स्किप नहीं करते? नवरात्र में देखिए फाफड़ा और जलेबी ये चीज ऐसी है नवरात्र के, ये दशहरे पे तो मतलब उस अभी आने ही वाला है, दिन की शुरुआत ही उससे होनी चाहिए, तो ये मैं कभी स्किप नहीं करूँगा। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा वैसे अब आप इतने सारा काम ओटीटी पे भी कर चुके हैं, फिल्म्स भी कर चुके हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, तो ऑफ कोर्स साइबर की अगर बात करें, साइबर वाली चीजों की, तो पॉजिटिविटी तो बहुत सारी है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो जाती है। तो कभी आपका कोई एक्सपीरियंस है साइबर क्राइम से रिलेटेड या कुछ आपने देखा ऑब्जर्व किया हो आपके आसपास में किसी से? साइबर क्राइम आजकल तो बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है ऑनलाइन किसी न किसी चीज से। मुझे भी अभी किसी ने भेजा था कि मेरे नाम पे किसी ने कोई फेक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है और उसके थ्रू लोगों से पैसे लिए हैं, ऐसा किसी ने मुझे मेल किया। मैंने चेक किया कि कौन सा अकाउंट है, ऐसा कोई अकाउंट मुझे तो मिला नहीं। एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मनी कि सर मैंने तो आपका नाम सुना इसलिए पैसा डाल दिया, तो मुझे आप पैसा वापस दीजिए, मैं जानता हूँ कि ये आपका पेज नहीं है। तो मुझे समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है, पर ऐसा बहुत कुछ होता है साइबर क्राइम। तो मतलब अभी जितना भी डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हम वैसे एक स्पेशल कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कह रहे हैं कि बच के रहो, ऐसी चीजें बहुत चल रही है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जैसे बैंक और बाकी सब जगह से तो हम सुनते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, बैंक डिटेल शेयर नहीं करना है, बिना वजह आपका एड्रेस भी किसी से शेयर नहीं करना है, पैन डिटेल, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल वैसे रैंडमली किसी से शेयर नहीं करनी है। तो वो बिजली के बिल का भी बहुत चल रहा है कुछ, तो क्या आपका बिजली का बिल नहीं भरा है, कट जाएगा, तो आप ये शेयर करो, यहाँ लिंक पे क्लिक करके यहाँ पेमेंट कर दो। अब इतनी सारी चीजें सुन के आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो थोड़ा भी कुछ भी फिशी लगे तो सिर्फ वो नहीं करना है, उतना ही कंट्रोल करना है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स जो आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको बता दीजिए कि अतिथि भूतो भव कहाँ देखें? अतिथि भूतो भव ZEE5 पे देखनी है, 23 सितंबर से रिलीज हो जाएगी फिल्म। तो ZEE5 पे मतलब 190 कंट्रीज में ZEE5 है, तो आप कहीं भी हैं, जहां भी हैं, वहीं से देख सकते हैं। सुपर, थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। 92